गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज की क्लास में हम करेंगे कैसे परचेज बुक को पोस्ट किया जाता है इनटू लेजर में। तो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे परचेज बुक क्या होता है। हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है परचेज बुक क्या होता है, बट हम रिवाइज करेंगे। परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज। क्रेडिट भी होना चाहिए और रिलेटेड टू गुड्स होना चाहिए, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज। अब हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, अब हम क्या करेंगे? उसकी पोस्टिंग लेजर में पोस्ट करेंगे। अब इस लेजर को समझने के लिए हम करेंगे एक एग्जाम्पल। हमने किया क्रेडिट परचेज फ्रॉम, हमने क्रेडिट किया परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹5000 पे, जिसमें इनपुट CGST इतना लगा, SGST इतना लिखा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, टू इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स डेबिट हो जाएगा टू CGST SGST टू रवि। रवि कितने से होएगा? 6800 से रवि का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टी का अकाउंट। अब हमने ये जर्नल एंट्री कर ली, फिर हमने परचेज बुक बना ली। इसकी परचेज बुक में रवि के टैक्सेबल अमाउंट 5000 CGST एंड टोटल। अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, जर्नल बना ली, परचेज बुक बना ली। अब हम क्या करेंगे? इसको लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमने कौन कौन से लेजर बनाने? सबसे पहले किसका लेजर बनेगा? पार्टी का अकाउंट बनेगा। इट मीन्स रवि का अकाउंट बनेगा। रवि का अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगी? अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड डेट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट। ये हो गया हमारे पास रवि का अकाउंट। रवि के अकाउंट में हमने क्या किया? रवि को हमने क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अब रवि हमने क्या करना था? परचेज अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू रवि। अब रवि का क्योंकि लेजर बना रहे, तो ये सब केस में थे बाय में। अब रवि का लेजर जब हम मेंटेन करेंगे तो हम क्या चला जाएगा? ये बाय में चले जाएंगे। यहाँ डेट आ जाएगी, सपोज 28 मार्च का, तो ये किस में आ जाएगा? बाय परचेजेस। रुपीज़ कितनी? 5000 की। बाय CGST कितने का है? 900 का। और बाय SGST 900 का। रवि का अकाउंट में क्या आएगा? ये आएगा। और जब हम इनपुट टैक्स यानी कि एज CGST सेंट्रल, ये टैक्स इसका बनाएंगे CGST का। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं मेंटेन किया। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये मेरे पास डेबिट हो गया और ये क्रेडिट। तो CGST का जब अकाउंट बनाएंगे, ये अकाउंट डेबिट टू रवि, तो क्या आ जाएगा इसमें? बाय टू रवि। कितने रुपए से? 900 रुपए से। ऐसे ही हम उसका बनाएंगे SGST का, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? टू रवि ₹900 से। लास्ट में इसमें एक और बनेगा परचेज अकाउंट लेजर में, उसमें क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, यानी कि टोटल परचेज, जो टोटल पार्टी की परचेज जो एज पर परचेज बुक कितनी हो गई? 5000। ये अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे जब हम परचेज बुक को लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। इट मीन परचेज बुक को लेजर में पोस्टिंग करेंगे लेजर की। तो सबसे पहले कौन सा? पार्टी का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। पार्टी अकाउंट को हमेशा मेंटेन किए, हमेशा परचेज बुक को जब भी ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट करते हैं हम लेजर में, तो हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? मेनली पार्टी अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और परचेज अकाउंट जब भी मेंटेन करते हो तो उसमें क्या लिखते हैं? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज। अब परचेज का अकाउंट हम मेंटेन करेंगे तो क्या आएगा? टू पार्टीज, यानी कि पार्टीज, तो टू पार्टीज को हमने क्या लिखा है?
टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। परचेज बुक के हिसाब से जितनी भी परचेज है वो हमने यहाँ लिख दी है। तो परचेज अकाउंट मेंटेन होगा, अगर कोई टैक्स है उसका अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। और टैक्स में 900 ही क्यों आया, क्यों कि परचेज हमने, अगर हम सिर्फ ये एंट्री करते हैं टैक्स अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स CGST अकाउंट डेबिट टू रवि, तो क्या आता है 900। इसने इसके अंदर से कितने ले 900, फिर उसने परचेज में कितने गए 5000। तो इसीलिए जब का अकाउंट बनाएंगे वो रवि को किससे से करेगा 900 से, और परचेज ने किसको किया 5000 से रवि को। तो ये परचेज बुक का एग्जाम्पल था जिसकी किस तरह से हम लेजर को परचेज बुक को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। थैंक यू।